भोपाल के उस मामले से जिसका सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। और यह मामला कौन सा है? यह मामला है प्रिया मेहरा की मौत का मामला। इसके सस्पेंस को लेकर तमाम सवाल लोगों के जहन में है। कपिल तुषार की तलाश पुलिस की टीमें कर रही हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। वो कहां है, उसका इस केस में क्या रोल है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी पड़ताल हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है कि पहले वो पकड़ में आए। कपिल की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन फिलहाल हाथ खाली हैं। छत से गिरकर हुई थी प्रिया मेहरा की संदिग्ध मौत। प्रिया के परिजनों का कपिल पर हत्या का आरोप है। कपिल पर प्रिया को छत से धक्का देने का आरोप है, ये परिजन कह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रिया की जिन हालात में मौत हुई थी वो ऐसे था कि अपने घर से वो निकली, घर पे बताया कॉलेज जा रही है, लेकिन वो कॉलेज नहीं पहुंची। उसके बाद वो अपने दोस्त के यहां चली गई। वहां पर क्या हुआ, अब सस्पेंस इसी बात का है, क्योंकि खबर जब परिजनों को मिली तो ये कि प्रिया जो है छत से गिर गई है और उसकी मौत हो गई है। हालात संदेहास्पद हैं, संदिग्ध हैं, और ऐसे मामले में जांच जरूरी हो जाती है कि किन हालात में कैसे ये घटनाक्रम हुआ। और इसकी अहम कड़ी जो माना जा रहा है वो कपिल तुषार को माना जा रहा है, और परिजन उस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। आकाश, काफी समय हो गया आप तो कपिल की तलाश करते हुए इस मामले को सामने आए, लेकिन हाथ अभी तक खाली हैं पुलिस के। दिक्कत क्या आ रही है? क्या टेक्निकल सर्वेलांस जो होती है, मोबाइल के जरिए ट्रैकिंग की जो कोशिश होती है, वो तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही हैं, या फिर जो पुलिस का एक लोकल नेटवर्क होता है किसी व्यक्ति के बारे में पता लगाने का, वहां से भी कोई इनपुट नहीं मिल पा रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? 4 दिन बीत चुके हैं अनंत, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, क्योंकि कपिल उस दिन से फरार है। फरार होने के बाद वो अपने गांव खंडवा भी नहीं पहुंचा है, और उसका फोन बंद होने की वजह से आखिरी लोकेशन संभवतः भोपाल ही मिल रही है। इस वजह से कपिल अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हालांकि 2 टीमें स्पेशल गठित की गई हैं कपिल तुषार के तलाश के लिए। एक टीम खंडवा में लगातार सर्चिंग कर रही है, एक टीम लोकल लेवल पर भोपाल में भी सर्चिंग कर रही है, लेकिन कपिल तुषार पुलिस के हाथ नहीं आया है। कल कपिल के परिजन खुद भोपाल के चूना भट्टी थाने पहुंचे थे। उनके पिता का ये कहना है कि कपिल कहां है ये उनको पता नहीं, क्योंकि उसका फोन ऑफ आ रहा है। वो इस घटना के बाद अपने घर नहीं पहुंचा, इसलिए वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे हैं। हालांकि वो इस पूरे मामले का प्राइम सस्पेक्ट है, और हत्या का आरोपी पुलिस ने बनाते हुए इस प्राइम सस्पेक्ट की तलाश शुरू की है। जब तक कपिल पुलिस के हाथ नहीं सुलझता है, उस दिन की घटना की पूरी जानकारी लग पाना संभव नहीं है। एक कड़ी यह है, दूसरी कड़ी है मौत की असल वजह क्या है। प्रिया मेहरा की मौत आखिरकार कैसे हुई? क्या छत के गिरने की वजह से ही हुई, या फिर उसके साथ मारपीट की गई? उसके शरीर पर जो चोट के निशान पाए गए हैं, वो चोट के निशान क्या गिरने की वजह से हैं, या फिर गिरने के पहले उसके साथ मारपीट हुई है, या सिर्फ गिरने का एक नाटक क्रिएट किया है कपिल तुषार ने? फुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सोमवार तक पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगेगी, तब ये पता चल पाएगा कि आखिरकार प्रिया की मौत की असली वजह क्या है। हालांकि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट हुई है कि किसी हार्ड सरफेस से टकराने की वजह से उसकी मौत हुई है, लेकिन उसके पिता का आरोप यह है कि अगर वो छत से गिरती तो सिर से खून आता, हाथ पैर टूटते, लेकिन उसके शरीर पर खरोच के निशान थे, उसके कपड़े फटे हुए थे। अब देखना होगा कि कपिल तुषार तक पुलिस कब तक पहुंचती है और फुल पीएम रिपोर्ट में क्या बातें सामने आती हैं। आकाश, इस मामले से जुड़ा एक और सवाल उठा था, वो ये था कि केवल 2 ही लोग जो थे मौका वारदात पर मौजूद थे, या संख्या 2 से ज्यादा थी? देखिए, उस वक्त कौन कौन था यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि कपिल तुषार का नाम इसलिए स्पष्ट है क्योंकि वही अस्पताल लेकर प्रिया को पहुंचा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी मौत हो चुकी है। उसे लगा कि उसे चोट आई है, बेहोश होगी, इलाज के बाद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन जब अस्पताल में उसे ये पता चला कि प्रिया की मौत हो चुकी है, तो वो मौके से फरार हो जाता है। ये इनका परिचय जो है वो करीब 1-1.5 साल पहले का है, जब ये दोनों पड़ोसी हुआ करते थे।
परिजनों का आरोप यह है कि उस वक्त भी कपिल तुषार प्रिया को फोन करके धमकी देता था, उसे परेशान करता था, लेकिन जब परिजनों ने समझाइश दी तो यह घटनाक्रम बंद हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या प्रिया किसी दबाव में थी जो अपने परिजनों को कई बातें नहीं बता पाई? और इस जगह पे जहां पे यह घटनाक्रम हुआ है, भोपाल के चूना भट्टी इलाके में, यहां की सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। और अगर कपिल पुलिस के हाथ लग जाता है तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि उस वक्त कौन कौन था और किसकी मौजूदगी में पूरा घटनाक्रम हुआ है। क्या प्रिया को अपहरित करके चूना भट्टी इलाके में ले जाया गया या फिर उसे बुलाया गया, वो खुद से गई? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब कपिल के मिलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। आकाश, आपने बताया कि खंडवा में जहां उसका घर है, गांव है, वहां पर भी पुलिस ने दबिश दी। क्या वहां से कुछ मालूमात हुई? अक्सर परिवार के लोगों को पता होता है कि उनके बच्चे का कौन दोस्त है, कहां वो जाता है, कहां उसकी रेगुलर आना जाना लगा रहता है, इससे काफी सुराग मिल जाते हैं। क्या ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई अनंत, क्योंकि वो मूलतः भोपाल में ही रहकर किसी गेस्ट हाउस के लिए काम करता था। पिता को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो जगह कौन सी है, बस इतना पता है कि वो चूना भट्टी इलाका है। पुलिस की एक टीम अभी भी खंडवा में मौजूद है, उसकी तलाश के लिए अलग अलग जगहों पर सर्चिंग की जा रही है। पिता खुद भोपाल पहुंच जाते हैं ये शिकायत करने कि उनका बेटा नहीं मिल रहा है, उसका फोन स्विच ऑफ है। तो पिता से भी पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की है और ये कहा है कि अपने बेटे को ढूंढकर लाइए, अदरवाइज उनके ऊपर भी कार्रवाइयां हो सकती है। हालांकि खंडवा में अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। आकाश, क्या पुलिस को यह आशंका है कि कपिल कहीं मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर तो नहीं चला गया? फिलहाल पुलिस इस आशंका के आधार पर सर्चिंग नहीं कर रही है। उसे आशंका है कि तुषार खंडवा में हो सकता है या भोपाल में हो, इस आधार पर सर्चिंग की जा रही है। जैसे ही उसके मोबाइल की लोकेशन मिलेगी, अगर किसी अन्य राज्य में मिलती है तो निश्चित तौर पर वहां के पुलिस से भी संपर्क किया जाएगा, उसकी तलाश जारी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, इतने विस्तार से तमाम जानकारियां देने के लिए और इस पूरे मामले को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो अभी भी कपिल तुषार की तलाश पुलिस कर रही है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं इस मामले में जो कपिल के पकड़े जाने के बाद सामने आएंगे, वो राज सामने खुल पाएंगे। पुलिस की तलाश जारी है, उम्मीद करते हैं जल्द ही कामयाबी पुलिस को मिलेगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है। सवालों के घेरे में पंचगव्य रिसर्च प्रोजेक्ट आ गया है। रिसर्च के नाम पर करोड़ों की गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। जांच रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में चल रहा पंचगव्य रिसर्च प्रोजेक्ट अब गंभीर विवादों में घिर गया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा करने वाला यह सरकारी प्रोजेक्ट अब वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध खर्च के आरोपों के चलते प्रशासनिक जांच के घेरे में है। बता दें कि पंचगव्य रिसर्च प्रोजेक्ट साल 2011 में प्रस्तावित किया गया था, जिसकी कुल लागत करीब 8 करोड़ रुपए बताई गई थी। हालांकि सरकार ने इसके लिए 3.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच करवाई, जिसमें कई ऐसे खर्च सामने आए जिन्हें जांच रिपोर्ट ने हैरान करने वाला बताया है।